अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं फेल यानी कि वर्ब, VERB वर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम की चौथी किस्म है और इंशाअल्लाह आज के सबक में हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये आपको जो लिखा दिख रहा है बोर्ड पर वर्ब मतलब फेल, ये बहुत अहम है और आज का सबक बहुत अहम होने वाला है। ये आगे चलकर आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। वर्ब मतलब होता है फेल, ठीक है। अगर आप अरबी पढ़े हुए हैं तो आप फेल को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। लेकिन जो लोग अरबी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हाफिज़ हैं या फिर वो तलबा जिन्होंने अरबी में मेहनत नहीं की, कमज़ोर हैं, तो वो समझ लें वर्ब यानी फेल किसको कहते हैं। किसी भी तरह के काम को करने को बोलते हैं फेल। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें करती क्या हैं, उसको बोलते हैं फेल यानी कि वर्ब। मिसाल के तौर पर अक्सर जो अफ़आल होते हैं यानी वर्ब होते हैं वो इंसानों से जुड़े होते हैं, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। आप मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये लिखना क्या हो गया, ये वर्ब यानी फेल हो गया। और इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो बोलना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। मैं एक्शन कर रहा हूँ, देखिए हाथ को हिला रहा हूँ, हरकत देकर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं वर्ब यानी कि फेल। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, खड़ा होना ये भी फेल है, बैठना ये भी फेल है। इसी तरीके से हंसना, मुस्कुराना, रोना, हंसाना, दौड़ना, लेटना, सोना, ये सब क्या है, फेल यानी कि वर्ब हैं। तो हर ज़बान में फेल यानी कि वर्ब होते हैं, बस ये रहता है कि ज़बान के कायदे अलग होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अरबी के कायदे अलग हैं और इंग्लिश के कायदे अलग हैं। यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर लिखा है टू वर्क, ठीक है। वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है। अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, काम करता है, काम करेगा, काम कर चुका, ये टेंस हम नहीं पढ़ेंगे, ये टेंस इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इस पे फोकस करिए, वर्ब कहते किसको हैं। वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है। और उसके आगे हम क्या जोड़ दिए, टू वर्क मतलब होता है काम करना। या फिर अगर आप सिर्फ इसको वर्क लिखेंगे वर्क, तो ये हो जाएगा फेल अम्र, मतलब कि काम करो, गो जाओ, कम आओ। टू आगे जोड़ देंगे तो क्या माना हो जाएगा, काम करना, मसदरी माना देगा ये। या अगर आप टू नहीं लिखेंगे तो इसके आगे आपको ING जोड़ना पड़ेगा, ING। देखिए वर्क के आगे क्या लिखा है, ING, काम करना। इसका मतलब भी काम करना, इसका मतलब भी काम करना। जैसे बोलते हैं शॉपिंग, शॉपिंग, ये शॉप है, SHOP शॉप, ठीक है, दुकान के माने में। उसी का क्या लगा दिया, ING, शॉपिंग, खरीदो फरोख्त करना। यहाँ देखिए टू लव, ठीक है, लव से पहले टू लिखा है, मतलब मोहब्बत करना, प्यार करना, चाहना, दिल लगी करना। इसी तरीके से अगर टू हटा देंगे क्या हो जाएगा, ये लविंग, ठीक है, मोहब्बत करना। यहाँ पे देखिए टू फाइट, फाइट से पहले टू लिखा हुआ है, टू फाइट। और जब टू लगाएंगे उसके आगे ING आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इस सबक के तहत एक और कायदा है कि आप टू के साथ ING लगा सकते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल का कायदा है। अभी यहाँ समझिए आप कि टू के बाद ING यहाँ पे नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे टू हट गया, फाइटिंग हो गया, लड़ना, लड़ाई करना, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है टू स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना, ठीक है, नज़र जमा के देखना, गुस्से की निगाह से देखना, या फिर किसी दूसरी नीयत से देखना जिससे सामने वाला मुत्तफिक ना हो। टू स्टेयर मतलब नज़र जमाना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्टेयरिंग, ING लगा के घूरना, नज़र जमाना। चलिए पढ़ते हैं फ़ेल की किस्मों के बारे में। जैसे कि अरबी में होता है लाजिम, मुतअद्दी, वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। फ़ेल के 4 किस्में हैं। पहली किस्म यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है, TRAN, SITIV, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसको बोलेंगे फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी किसको कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल अपने मफ़ूल को तलाश करे, फ़ाइल के साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या हुए, मफ़ऊल।
तो ट्रांजिटिव फ़ेल मुतअद्दी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा जुमला जिसमें मफ़ऊल मौजूद हो। दूसरी किस्म क्या है? इन ट्रांजिटिव। ठीक है, ये दोनों सेम है, खाली यहाँ पे इन लगा हुआ है, ये आप ख्याल कर लीजिए। इन ट्रांजिटिव वर्ब फ़ेल लाजिम, जिसमें ऐसा जुमला, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा जुमला जिसमें मफूल ना हो, मफूल लाने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि सोना, मैं सोता हूँ, तो ये लाजिम हो गया। तीसरी किस्म है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ये लिंक क्या है? जैसे बोलते हैं कि यूट्यूब की लिंक भेजिए, वेबसाइट की लिंक भेजिए, तो वही लिंक है ये। ठीक है, लिंक आगे क्या लगा दिया? लिंकिंग, आईएनजी, जो अभी हमने आपको पहले बताया। टू लगेगा तो आईएनजी नहीं आएगा, टू नहीं आएगा तो किसी भी फेल के आखिर में क्या लगाएंगे? आईएनजी। लिंक से क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब, यानी कि फेले, ठीक है, नाकिस। चौथी किस्म क्या है? ऑग्स। ठीक है, एक्स को क्या बोलेंगे हम? एक्स नहीं पढ़ेंगे, ऑग्स। ऑग्स, जेड क्या आवाज निकलेगी? ऑग्जिलेरी, 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 या फिर हेल्पिंग वर्ब, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। फ़ेल मुआविन, ये चार किस्में हैं। इन चार किस्मों को आज हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने टेंस नहीं पढ़ा है, यानी कि माजी मुज़ारा अम्र। जब तक हम माजी मुज़ारा अम्र नहीं पढ़ लेंगे तब तक ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। अभी अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा और समझने में दुश्वारी होगी, आपको फिर इंग्लिश ज़बान मुश्किल लगने लगेगी। हमें इस ज़बान को आसान बना के पेश करना है, तो इंशाल्लाह इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इसे आप सरसरी तौर पर समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े। मुतअद्दी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिट मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे बीमारी होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचती है, जिसको बोलते हैं छुआ छुवी, बीमारी लगना। तो बीमारी मुतअद्दी होती है। और देखिए मुतअद्दी मतलब होता है बढ़ना, यानी जुमले में फ़ाइल का असर मफ़ूल तक होता है, मफ़ूल भी आ जाता है बीच में। जैसे हमने आपको मिसाल दिया था, हम आपको पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या हुए? मफ़ूल। ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब फ़ेल लाजिम जिसमें मफ़ूल ना हो, सिर्फ फ़ाइल हो। लिंकिंग वर्ब फ़ेल नाक़िस, जैसे कि इज़, एम, आर। फिर आपको बता दे रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। इज़, एम, आर, इसको फ़ेल मुआविन भी कहते हैं और फ़ेल नाक़िस भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, जब इस उन्वान पर सबक होगा तो इंशाल्लाह पढ़ा दिया जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, मुआविन फ़ेल को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इंशाल्लाह इसे हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं फ़ेल की शक्लें, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब। FORMS, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इंग्लिश वाकई सीखना चाहते हैं और किताबें पढ़ना, लिखना, बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप आज का सबक बगौर देखिए, ठीक है, वरना फिर आपको समझना मुश्किल होगा। अगर आप नए हैं तो फ़ेल की शक्लें या फिर सीगे, जैसे अरबी में होता है फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतू, मफ़ालतू, फ़ालती, फ़ालतू, मफ़ालतू, न फ़ालतू, फ़ालना, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में अमूमन अक्सर 3 फॉर्म होते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक होता है आखिर में, उसको भी अगर मिला लेंगे तो 4 फॉर्म बोलेंगे, यानी कि 4 सीगे। कोई भी इंग्लिश का जो वर्ब होगा अगर आप लिखेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये प्ले, देखिए प्ले मतलब होता है खेलना। वैसे देखिए वर्क, WOR के वर्क मतलब होता है काम करना। किसी भी इंग्लिश में वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है, कोई इससे जुदा नहीं होगा। जैसे कि वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना। सेकंड फॉर्म होता है, देखिए इसका क्या आएगा? वर्कड, 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 हल्का सा कड़े कड़े आवाज निकलेगी, कड़े, वर्कड, ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि दूसरा फॉर्म। वर्कड,
थर्ड फॉर्म भी इसका सेम है, जो सेकंड है वही थर्ड यानी तीसरा फॉर्म भी है। आखिर वाला जो होता है ये बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, इसी पहले फॉर्म के आखिर में ING लगा देते हैं। देखिए लगा है ING, जैसे प्ले यहां पे है PLAY प्ले, प्ले के आगे क्या लगा देंगे, प्ले इंग, खेलना। इसको बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे सेकंड फॉर्म, इसको बोलेंगे थर्ड फॉर्म, इसको बोलेंगे ING फॉर्म, क्योंकि आखिर में क्या लगा रहे हैं ING। अब इसको देखते हैं, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म ये इंग्लिश में बहुत आसान है। इंग्लिश में सीगों यानी शक्लें बनाना, फॉर्म्स बनाना बहुत आसान है। ये फर्स्ट फॉर्म आपको जो दिख रहा है, इंग्लिश में अक्सर क्या करते हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी ये और ये ED लगाकर बनाते हैं। क्या जोड़ देंगे आगे, ED। अक्सर जिस तरीके से इंग्लिश में कुछ जमा होते हैं कि S लगा के बना देते हैं, कुछ जमा होते हैं जिसके आगे ES लगाते हैं, वैसे इसके साथ भी है। अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी आपको फेल नजर आ जाए तो आप उसको क्या करिए, ED लगा के बढ़ा दीजिए। जैसे कि है प्ले, PLAY प्ले मतलब खेलना। इसका सेकंड फॉर्म क्या आता है, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों एक ही आता है, प्लेड। और एक बात आप याद रख लें, ये जो सीगा होता है इसका दूसरा, ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, माजी करीब के लिए। और ये थर्ड फॉर्म जो होता है ये माजी बाइद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि चुका था, चुका है। और ये इस्तेमाल होता है जैसे किया, खाया, नहाया, माजी करीब के लिए। और ये भी आप अभी इसी वक्त समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म एक रहता है, सेकंड फॉर्म अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे सेम है, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये अलग हो जाएगा और जब इसका तीसरा फॉर्म आएगा तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। जब मुख्तलिफ होगा तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल किसका रहेगा, जो ज़बान जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने ज़बान को डिज़ाइन किया है, अल्फाज को जिन्होंने डिज़ाइन किया है, उनका इस पर उबूल रहेगा। यानी इस तरह के अफ़ाल जो होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग होता है, वो पहले से बन के आते हैं, हमको सिर्फ फॉलो करना रहता है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, हम बेबस रहते हैं। तो आज से अब अगर इंग्लिश अल्फाज को आप याद करेंगे, यानी अल्फाज मानी को आप याद करेंगे, तो आप उसको इस तरीके से याद करिएगा जैसे हम बता रहे हैं। अगर आपको पहला फॉर्म नज़र आ गया है तो आप उसका दूसरा फॉर्म तलाशिए, ठीक है। हर जगह ED लगा के पहली बात फॉर्म बनाते नहीं है, ना ही दूसरा ना ही तीसरा। कभी कभी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये गुमान से भी बाहर आ जाता है, हमको अंदाज़ा नहीं रहता ये फर्स्ट का सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल अलग हो जाता है। अल्फाज इधर के उधर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई दूसरा लफ्ज़ है। जब आप दूसरा तलाश लें डिक्शनरी में या फिर मोबाइल पे, ठीक है, आप मोबाइल पे ऐसे तलाशिए, आप गूगल पे अगर लिखेंगे द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क, ये खुल के आएगा। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क, ये खुल कर आएगा। द ING फॉर्म ऑफ वर्क, ये खुल कर आएगा। ऐसे तलाशते हैं। ये अगर मिल जाए तो इसको आप तलाशिए, फिर आप ऐसे रटिए, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग मतलब काम करना। इसी तरीके से प्ले, प्लेड, प्लेड और आगे प्लेइंग। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग काम करना। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग मतलब भी खेलना। इस तरीके से आप अल्फाज मानी रटिए। यानी जब आप अल्फाज मानी रटिए तो चारों को आप साथ में एक साथ रटिए, ताकि आप जब किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो बीच में आपको सर खुजलाना ना पड़े। अक्सर हम ये वर्क जानते हैं फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब हमें अपने जुमलों को माजी में ले जाना रहता है तो हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त हमें मालूम नहीं रहता कि सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फिर हम खड़े होकर सोचने लगते हैं, कभी कभी हक ना लेने लगते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो इस पर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे और इस पे ये लाजिमन आप नज़र रखिए। अब फेल की शक्लों को यानी सेगों को चलिए मिसालों से समझ लेते हैं। बोर्ड पर हमने 2 मिसाल दी है। एक है एब्यूज़ मतलब गाली देना, दूसरा है कॉल, फ़ोन करना, ठीक है। देखिए एब्यूज़ आप ध्यान से देखिए, ABUSE एब्यूज़ मतलब गाली देना, ये फर्स्ट फॉर्म है। और देखिए आखिर में क्या है, E है। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में E हो
तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे ई डी लगाकर, तो वहाँ पे ई डी नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से ई है यहाँ पे। ऐसे में क्या करेंगे, सिर्फ डी बढ़ा देंगे। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका यही है, एब्यूज्ड। आखिर में क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म जब लगाएंगे हम, तो ये आपको जो ई दिख रहा है आखिर में, ये हट जाएगा। ये हटेगा, डायरेक्ट क्या लगा देंगे, आईएनजी, एब्यूजिंग, एब्यूजिंग। देखिए इसमें आपको ई कहीं दिख रहा है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पहले फॉर्म के आखिर में अगर ई है तो आईएनजी फॉर्म हम जब बनाएंगे तो ई हटा देंगे, एब्यूजिंग। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक और लफ्ज़ लिखा है, कॉल, CLL, कॉल मतलब बुलाना। इसके असल मतलब क्या होता है, बुलाना। लेकिन जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे बढ़ी, मोबाइल आया, फ़ोन आया, इसके माने क्या हो गया, कॉलिंग मतलब कि फ़ोन करना। देखिए इसके आखिर में आपको कहीं ई नज़र आ रहा है, कहीं ई नहीं है, दूर दूर तक ई नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ई डी लगाकर सेकंड फॉर्म बनाएंगे और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। और जब आईएनजी फॉर्म बनाना होगा तो देखिए इसके आखिर में ई नहीं है, इस वजह से खामोशी के साथ कॉल के आगे क्या लिख देंगे, कॉलिंग। ठीक है, आपके पास जब किसी का फ़ोन आता होगा तो स्क्रीन पे क्या लिख के आता है, कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग। ये तो वर्ब की पहली वीडियो थी, यानी पहला सबक। दूसरा पार्ट इंशाल्लाह जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ई डी यहाँ पे जो लगाते हैं सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, इसको कब लगाते हैं, इसके कायदे हैं, तकरीबन 8-9 कायदे हैं। इंशाल्लाह उसको हम बेतरतीब पढ़ेंगे, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इसी तरीके से हम ING के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं बताने की। इंशाल्लाह उसको पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। अभी के लिए यही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आया होगा। आप कमेंट भी करिए और वीडियो आप दूसरों को शेयर भी करिए। जज़ाकुमुल्लाह।